मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल SSIF क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों कि जैसे कि हमने अभी इंटर की क्लास स्टार्ट की है और वही इंटर की क्लास हम आगे लेकर चलते हैं। हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये छठा लेक्चर्स आपका होने जा रहा है। तो साथियों, यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, क्यों वो सारे लेक्चर्स के का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 बाय 1 करके देखोगे तो आपके माइंड में एकदम 100% सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हम क्लास 12 की वीडियो में हम देखते हैं। ये क्लास हमारा सेशन है क्लास 12। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर्स आपका चल रहा है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आज हम विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं गॉस के अनुप्रयोग। गॉस का एक अनुप्रयोग हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है गाइस। आज हम पढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोग। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था अनंत लंबाई वाले सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम देखेंगे एक समान अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का हमारा टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां से हम आज पढ़ेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको पढ़ने से पहले एक हम सर्वप्रथम फिगर ड्रा करते हैं।
ये आवेशित चादर हो गया। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। इसके 3 सरफेस बनते हैं, एक ये S1 है, ये आपका S2 है और ये S3 है। यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसका जो क्षेत्रफल है वो A है इस सिरे का, और इस सिरे का भी क्षेत्रफल क्या होगा, A होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या है, R है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो, R है। R लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको लिखना है कि अब यहाँ से हम देखेंगे एक अनंत लंबाई वाला समतल चादर है। अब ध्यान से देखिए, ये जो अनंत लंबाई का समतल चादर है, ठीक है, एक अनंत लंबाई वाला समतल चादर है जिसका देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है इसका स्टूडेंट्स, सिग्मा है, जिससे R दूरी पर, एक बिंदु P है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर यहाँ पर क्या है, एक बिंदु P कह सकते हो, ठीक है। जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बिंदु P है, इससे R पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व की, ठीक है, या गॉसियन पृष्ठ कह सकते हो, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का बेलनाकार भाग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। एक S1 पृष्ठ है, एक S2 पृष्ठ है और एक क्या है, S3 पृष्ठ है। यहां से आप लिख सकते हो बेलनाकार भाग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए S1 क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है, S3 क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है, और लेकिन S2 क्या है आपका, वक्र पृष्ठ है। S2 क्या है, वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समानांतर है। S2 क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है। कौन कौन से भाग हैं देख सकते हो, यहां से ध्यान से देखिए। पहला भाग है S2, S1 हम लेते हैं। S1 क्या है, वृत्तीय वक्र पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ। दूसरा आपका क्या दिख रहा है, S2,
यहाँ पर लिखना है। S2 क्या है? वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। और S3 क्या है? S3 को ध्यान से देखिए, S3 भी क्या है? वृत्तीय पृष्ठ है। ठीक है, दो पृष्ठ आपके क्या है? वृत्तीय पृष्ठ है। एक क्या है? समतल वक्र पृष्ठ है। जो समतल वक्र पृष्ठ है वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर है। तो साथियों, जो भी वक्र पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर होता है वो हमेशा उसमें कोई भी वैद्युत फ्लक्स की गणना नहीं की जा सकती है, अर्थात वहां पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो S2 वक्र पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। जो हम कह रहे हैं वही लिख रहे हैं, यही आपका क्या है? कंप्लीट नोट्स भी है। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर है, इसलिए यहां से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या शून्य हो जाएगी। और जब शून्य हो जाएगी तो हमारे पास क्या? दो पृष्ठ अभी बचे हैं, S1 और S3, तथा S1 व S3 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या होगी। चलिए हम देखते हैं फ्लक्सों की संख्या होगी क्या हो जाएगी? फाई S1 क्या हम लिख सकते हैं? E इंटू क्षेत्रफल भी है ना, E इंटू ए कॉस थीटा, ये लिखा जा सकता है। अब देखो ये क्या है? लंबवत है। ये दोनों पृष्ठ क्या है? लंबवत हैं। लंबवत होते हैं तो कास थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है और कास 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? फाई S1 इज इक्वल टू ई इंटू का ए हो जाएगा। ई इंटू ए, कास थीटा कैसे गायब हो गया? क्योंकि लंबवत है तो लंबवत में कास 0 डिग्री लिया जाता है और कास 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हो गया S1 पृष्ठ। ठीक उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? S2 पृष्ठ, सॉरी S3 पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, अब देखो S3 पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या कितना होगी? ये देखिए, फाई S3 इज इक्वल टू ई इंटू का ए ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है? अभिलंबवत है। अब इसको हम मान लें इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लें इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखिए कुल फ्लक्सों की संख्या कितना होगा? यहां से अगर हम निकालें तो कुल फ्लक्सों की संख्या कितना होगी? ठीक है, चलिए कुल फ्लक्सों की संख्या हम देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या
अब देखिए कुल फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू ई इंटू का ए प्लस ई इंटू का ए, दोनों पृष्ठों पे जोड़ देंगे तो एक ई ए और एक ई ए, एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू 2 इंटू का ई ए हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहीं पर हम गॉस की प्रमेय अप्लाई कर दें, किंतु गॉस की प्रमेय से किंतु गॉस की प्रमेय से फाई की वैल्यू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 इंटू का ई इंटू का ए हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू का ए, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ई को यदि हम इधर रोकें तो ई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्यू अपान 2a इंटू का एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम पृष्ठीय आवेश घनत्व को जानते हैं, क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू का ए होता है। तो ई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू का ए अपान 2 इंटू का ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या हो जाएगा, अनंत लंबाई वाले समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हम पुनः आपको समझा दें एक बार। देखिए सर्वप्रथम तो हमने क्या किया, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, ठीक है, ये चादर है, चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले एक हमने अनंत लंबाई वाला समतल चादर लिया है, ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो एक अनंत लंबाई वाला समतल चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहीं पर यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है, ये r लिखना नहीं चाहिए लेकिन हमने समझाया है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हम देखेंगे पृष्ठ का जो एक बेलनाकार भाग है, इस बेलनाकार भाग को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। 2 समतल वृत्तीय वक्र पृष्ठ हैं, ये वृत्तीय पृष्ठ है, और एक वक्र पृष्ठ है। तो वृत्तीय पृष्ठ क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, और ये जो वक्र पृष्ठ है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर होने के कारण उससे फ्लक्सों की संख्या 0 हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र के समांतर अगर कोई भी पृष्ठ होता है तो वो उसमें फ्लक्स की संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती, वो 0 होता है। तो यहाँ पर फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बचा हमारे पास S1 और S3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1 व S3 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या होगी, S1 पृष्ठ से निकाल लिए। फिर S2 पृष्ठ, S1 पृष्ठ इज इक्वल टू E इंटू ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, लंबवत है, तो कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, EA बचेगा। तो यहाँ का जितना क्षेत्रफल है सेम वही क्षेत्रफल यहाँ है, तो S3 पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या भी सेम हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को मान लिए। अब संपूर्ण पृष्ठ, ये पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो पूरे पृष्ठ से गुजरने के लिए S3 और S1 से जितना हो रहा है उनको ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये हमारा निकला। फिर हमने क्या किया, गॉस की प्रमेय लगाई, और गॉस की प्रमेय लगाई तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू a। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू हमारे पास क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। तो हमने क्या किया, पक्षांतर कर लिया, ई को रोक लिया, इन दोनों को भेजा तो इसके बटे में हो गए क्यू अपान 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का गुणन, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो आवेश जो होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व और
क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू ए रख दिया, तो ए से ए कैंसिल हो गया और ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन बच गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। चलिए, अगली टॉपिक है हमारे पास एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, हम क्या निकालेंगे, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, एक गोला लेना पड़ेगा। हमारे पास एक गोला हो गया। इसकी जो त्रिज्या है उसको हम आर सपोज कर लेते हैं। कैपिटल आर इसको सपोज कर लिए और यहाँ से यहाँ तक आर है, इसका बिंदु ओ है, यहाँ पर आवेश P है। ये गोला क्या है, आवेशित। ये प्लस कर दिए, इसका मतलब ये गोला क्या हो गया आपका, आवेशित गोला हो गया। यहाँ पर एक बिंदु हम क्या सपोज कर लें, P, ठीक है, एक बिंदु P है जहाँ पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम क्या हो गया, हमारे पास एक आवेशित गोला है, वो पतला गोला है, इसके गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तीन कारण हो सकते हैं, तीन तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। एक ज्ञात किया जा सकता है जब बिंदु P क्या हो, गोले के खोल पर हो, गोले के पृष्ठ से बाहर हो। एक क्या हो जाए, जब यही बिंदु P कहाँ पर आ जाए, गोले के पृष्ठ पर आ जाए। एक कहाँ पर आ जाए, गोले के अंदर आ जाए। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जब, अब यहां पर माना लिखोगे, ठीक है, मान कर क्या लिखोगे, माना, माना एक आवेशित धनावेशित गोला है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है।
देखिए हम ये लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम लिख रहे हैं कि आप इंटर के बच्चे हो, अभी आप सीख जाओगे कैसे लिखना, इसलिए हम लिख रहे नहीं, बता के डायरेक्ट हम सॉल्व करके डेरिवेशन बता के चले जाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपको इसका फिगर का एक्सप्लेन बता रहे हैं। माना एक धनावेशित गोला है जिसका केंद्र O है, केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसकी दो कंडीशंस बनेंगी, तीन कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन अभी हमने बताया कि जब गोला कहाँ हो, बिंदु के पृष्ठ से बाहर हो, ठीक है, सॉरी गोले के पृष्ठ के बाहर हो, एक गोले के पृष्ठ पर आ जाए, एक गोले के भीतर आ जाए। तीन कंडीशन में हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम पहला कंडीशन हम ज्ञात करते हैं, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ से बाहर हो, जब पृष्ठ से बाहर होगा, ठीक है। और जब पृष्ठ के बाहर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो आर की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर से बाहर बड़ा होगा, तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, ठीक है। जब ये कंडीशन होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात आसानी से किया जा सकता है क्योंकि बाहर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल अवयव, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव गोले के पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, गोले के पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या होगी, फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, फाई इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू, ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू E इंटू डी एस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। लेकिन संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या, या इसको हम और आगे क्या लिख सकते हैं, देखें तो फाई इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर ये गोला है तो कास थीटा क्या होगा, लंबवत होगा, पता नहीं, तो यहां पर थीटा नहीं बनेगा, एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू का ds, ये E इंटू का ds हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्सों की संख्या, लेकिन एक यहां से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, कुल संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। तो संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, गोले के पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या, संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या, संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां से हम इसको डी फाई लेकर चलेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इधर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस हो जाएगा।
अचर पद का कभी भी समाकलन नहीं होता है, ये हमने आपको कई बार बता दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्व टू, ध्यान से देखिएगा, ई को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब इस ds को हम क्या लिख सकते हैं, जब ds का इंटीग्रेशन करेंगे, जब एक नंबर का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है या s आता है, तो s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्व टू ई इंटू का s। s क्या है आपका, इस गोले का क्षेत्रफल है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फाई इज इक्व टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब e, अब यहां पर हम गॉस की प्रमेय अप्लाई करते हैं। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से जब हमने गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे तो फाई की जगह पर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इधर e इंटू का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। e को यदि हम रोक लें, ठीक है, e को यदि हम यहां से रोक लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू पक्षांतर कर दें तो ये नीचे चला आ जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू ऊपर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, क्यू/4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यही क्या है, पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट, ये पहली कंडीशन थी, जब बिंदु कहां पर हो, गोले के पृष्ठ के बाहर हो। अब जब गोले के पृष्ठ पर आ जाए, यही बिंदु P यहां से उठकर यहां पर आ जाए, तब क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहीं पर हम समझा देते हैं। जब बिंदु P, ये दूसरी कंडीशंस हैं, गोले के पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर हो, तो देखिए जब गोले के पृष्ठ पर होगा तब यहां से आप देख सकते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहां से कि जब ये यहां से जूम करके हम दिखा दे रहे हैं, यहां से देखो, जब ये बिंदु यहां से उठकर यहां पर आ जाएगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, और जब ये कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां से बराबर होगा। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तो कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा, अर्थात यहां से हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल इस आर की जगह पर कैपिटल आर कर देना है बस। अर्थात E इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल आर का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तब आर क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, अर्थात E इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये हो गया। तीसरी कंडीशन हम बताते हैं, जब तीसरी कंडीशन देखिए, जब
बिंदु P गोले के भीतर हो तो देखिए, जब बिंदु P गोले के भीतर होगा तो क्या होगा, ये जो स्मॉल r है ये क्या हो जाएगा, वेरी लेस देन r हो जाएगा, r से बहुत छोटा हो जाएगा। और जब ये r से छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, क्यों की जो वैल्यू होगी वो शून्य हो जाएगा, आवेश का पता नहीं चलेगा, आवेश आपका शून्य हो जाएगा। और जब आवेश शून्य होगा तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, वही बिंदु अब उठकर यहां से कहां आ गया, ध्यान से देखिए, यही बिंदु P है, ये उठकर गोले के केंद्र मान लीजिए यहां पर आ गया, भीतर आ गया, तो आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब आवेश शून्य हो जाएगा तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, आवेश ही नहीं तो शून्य होगा ही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने दो अनुप्रयोग पढ़ा, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, दूसरी निकाली हमने क्या, एक धनावेशित गोले के पतले गोले के खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो कारण से निकाली। और इसका अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से संपर्क कर सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट पहले इतने पार्ट का लीजिए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, या यहीं पर हम एक जगह कर देते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अगर ये क्लास का पीडीएफ चाहिए और नोट्स का हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल्स है, टेलीग्राम चैनल्स SSIF क्लासेस बाई अंकित सर, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8429318095। इस पे लिखिएगा जिस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए, जिस क्लास का मतलब फिजिक्स का चाहिए तो हाय सर फिजिक्स पीडीएफ लिखिएगा, अगर आपको केमिस्ट्री का चाहिए तो हाय सर केमिस्ट्री पीडीएफ लिखिएगा। जितनी हम डेली क्लासेस कर रहे हैं पर डे, यानी कि पर आपको 1 चैप्टर्स प्रोवाइड कराएंगे, जितनी बार, यानी कि जैसे ही हमारा ये सेशन अभी कल हम इसको समाप्त कर देंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल्स आएगा, तो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ पीडीएफ्स भी होगा आपके साथ, ठीक है, और क्लास पीडीएफ्स भी होगा, नोट्स पीडीएफ्स भी होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, तो क्वेश्चन कहाँ जाएगा, ठीक है, बोर्ड में 100% आप सिक्योर करोगे और अच्छे से अपना मार्क्स लाओगे। तो हम पुनः आपको कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर।